नमस्कार। आस्था हॉस्पिटल की प्रेगनेंसी सीरीज में आपका स्वागत है। आज एपिसोड 2 में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी और सोनोग्राफी के बारे में। पहला सवाल, क्या सोनोग्राफी मेरे और मेरे बच्चे के लिए सेफ है? जी हाँ, ये बिल्कुल सेफ है। आज 80 साल से ज़्यादा हो चुके हैं सोनोग्राफी को आए हुए और अब तक इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। क्या सेफ नहीं है? एक्सरे और सिटी स्कैन ये कराना प्रेगनेंसी के दौरान सेफ नहीं होता। बाकी एमआरआई और सोनोग्राफी पूर्ण तरह सेफ होती हैं। फिर भी हम डॉक्टर्स अलारा प्रिंसिपल यानी जितना हो सके उतना कम सोनोग्राफी कराने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल, प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कब कब करानी चाहिए और कितनी करा सकते हैं? कितनी का तो कोई नंबर नहीं होता। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। कई गरीब पेशेंट आते हैं या कई मजदूर लोग आते हैं, वो एक सोनोग्राफी या बिल्कुल नहीं करा के भी डिलीवरी कराते हैं। पर हाँ, अनुमान 4 सोनोग्राफी डिलीवरी के दौरान ज़रूरी मानी गई हैं। पहली सोनोग्राफी 6 से 8 हफ्ते के बीच में होती है। इसमें क्या पता चलता है? इसमें बच्चा बच्चेदानी के अंदर तो है ना, कहीं कोई ट्यूब में तो नहीं फंस गया। अगर आपके पहले ऑपरेशन है तो उस टाँके से दूर है ना। बच्चे की धड़कन आ जाती है। जी हाँ, 1.5 महीने यानी कि 6 हफ्ते में ही अगर अच्छी सोनोग्राफी करें तो धड़कन आ जाती है। कहीं हमारे जुड़वा या तिड़वा बच्चे तो नहीं हैं, एक ही बच्चा है। साथ में ही बच्चेदानी में अगर कोई गिठान-विठान होती है, कोई ओवरी में सिस्ट होती है, तो ये सब कुछ हम पहली सोनोग्राफी में ज़्यादा अच्छे से पता लगा सकते हैं। सेकंड सोनोग्राफी होती है 11 से 13 हफ्ते, यानी कि जब आपका 3rd मंथ जस्ट कंप्लीट हुआ होता है तब। ये सोनोग्राफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आजकल इतनी अच्छी सोनोग्राफी मशीन्स और हमारी पढ़ाई आ गई है कि हम 3 महीने में ही बच्चे में काफ़ी सारी बनने में जो कमियां होती हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं। ये सोनोग्राफी डेट करने के लिए यानी कि आपकी डिलीवरी की डेट देने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। 12 से 13 हफ्ते के स्कैन में छोटे छोटे हाथ पैर भी दिख जाते हैं, बच्चे का माथा बना है कि नहीं, धड़कन ठीक चल रही है कि नहीं, और आपकी डिलीवरी की डेट, या फिर आपकी पहले कोई परेशानी चल रही होती है तो हम उनको भी ठीक कर देते हैं, पता लगा लेते हैं। इस सोनोग्राफी के साथ साथ एक नई चीज़ डुअल मार्कर ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ये मार्कर टेस्ट होता है डाउन सिंड्रोम और इससे कुछ कुछ क्रोमोसोमल एनोमलीज के बारे में, जो चीज़ हम सोनोग्राफी में नहीं देख सकते। इसके लिए आपको आपके डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब आती है तीसरी सोनोग्राफी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। इसके कई सारे नाम हैं, एनोमली स्कैन, 3D स्कैन, लेवल 2 स्कैन, कलर स्कैन। ठीक है, ये की जाती है 5वें महीने पे 18 से 22 हफ्ते के बीच में। इस समय आपके बच्चे के ऑलमोस्ट 95% ऑफ अंग बन चुके होते हैं। इस सोनोग्राफी से हम बच्चे का सिर के अंदर की ब्रेन, सिर की शेप, आँखें, नाक, लिप्स यानी कि होंठ में कुछ कटा-फटा तो नहीं है, बच्चे के ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर्स, हाथ, पैर कोई छोटा-बड़ा तो नहीं है, बच्चे का दिल, लंग्स, उसकी पेट की थैली, पेशाब की थैली, दोनों किडनी, पीछे की स्पाइन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, दोनों पैर, कहीं कोई पैर मुड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं कोई पैर में विकृति तो नहीं है, ये सब कुछ हम देख सकते हैं। इसके साथ-साथ ही बच्चे की नाल कैसी है, नीचे तो नहीं है, बच्चे के तने का मुँह नीचा तो नहीं है, बच्चा नीचे तो नहीं है, बच्चे के आस-पास का पानी, डिलीवरी की डेट, सब कुछ हम मालूम कर सकते हैं। इस सोनोग्राफी में थोड़ा टाइम भी लगता है और ये थोड़ी महंगी भी होती है। जयपुर में सोनोग्राफी आपको 2 से 4 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। पर हाँ, इस टाइम पे आप टाइम लेके आइए। कई बार इसमें बच्चे का सारा हमें मूवमेंट देखना पड़ता है, आगे भी देखना पड़ता है, पीछे से भी देखना पड़ता है। तो कई बार डॉक्टर आपको एक बार करने के बाद बोलता है थोड़ी देर वेट कीजिए, चलिए खुदिए। बच्चा मूवमेंट करेगा तब आप अंदर आइएगा। तब तक हमारा पेशेंट घबरा के परेशान, मैडम ऐसा क्या हो गया? कहीं बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? आपने 2 बार सोनोग्राफी क्यों की? ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ये नॉर्मल होता है। 2 बार या कई बार पेशेंट को शाम को भी बुलाना पड़ता है, क्योंकि जब तक बच्चा पूरा मूवमेंट करके नहीं दिखाएगा तब तक हमारी लेवल 2 सोनोग्राफी पूरी नहीं हो सकती। एक एक्स्ट्रा होता है फीटल इको। जैसे बड़े लोग का इको होता है, ऐसे छोटे बच्चों का भी अगर हमें दिल में कोई खराबी लगती है तो, या फिर पहले कि आपके किसी बच्चे में या रिश्तेदार में दिल का प्रॉब्लम रहा हो, तो हम फीटल इको सजेस्ट करते हैं। ये भी इसी टाइम पर 22 से 24 हफ्ते के बीच में काफ़ी अच्छी तरीके से किया जा सकता है। ये सोनोग्राफी के बाद आते हैं ग्रोथ स्कैन, जो 7, 8 या 9 महीने पे किए जा सकते हैं। ग्रोथ मतलब बच्चे का बड़ा होना। 7वें महीने तक बच्चे का वजन सिर्फ 1 किलो होता है और लास्ट के 2 महीनों में बच्चा 1 से 3 किलो पहुंचता है। तो इसलिए उस समय आपका खान पान ज़रूरी है और बच्चे का वजन बढ़ना ज़रूरी है। इस टाइम की सोनोग्राफियों में हम बच्चे का पानी, बच्चे का वजन, बच्चे की ग्रोथ और बच्चे के आसपास कोई नाल का आटा तो नहीं है। स्पेशल होता है कलर डॉपलर स्कैन, जिसमें हम बच्चे तक माँ की तरफ से प्रॉपर खून पहुंच रहा है कि नहीं, ये सब देखते हैं। ये हो गए आपके चारों स्कैन।
इसके अलावा अगर कहीं भी कोई परेशानी लगती है तो आप कभी भी सोनोग्राफी करा सकते हैं, जैसे कि पेशेंट कहीं गिर गई, कोई छूटा-बीटा आ गया, कोई और परेशानी हो गई, बच्चे का मूवमेंट फ़ील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है बच्चा नीचे है या डॉक्टर को लग रहा है कि पेट से बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं है, ऐसी किसी भी परिस्थिति में आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं। बट सोनोग्राफी के लिए जो हमारा स्टाफ परेशान होता है, पहली बात, आप डिलीवरी वाली सोनोग्राफी में खाना खा के आ सकते हैं, उसके लिए भूखा रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेकंड, पेशाब रुका हुआ हो, बाथरूम रुकी हुई हो तो अच्छा रहता है। रूम में घुसने से पहले प्लीज़ आप बाथरूम करके न आया करें। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, गर्भवती स्त्री अपना आधार कार्ड ओरिजिनल या फ़ोटोकॉपी हमेशा अपनी फ़ाइल में रखें। मेरी पेशेंट को पहली एडवाइस होती है जब वो मेरे पास आता है कि प्लीज़ आधार कार्ड की 2-3 फ़ोटोकॉपी करके अपनी फ़ाइल में डाल लें, क्योंकि कहीं पे भी बिना आधार कार्ड के सोनोग्राफी नहीं की जा सकती और फिर आप लोग परेशान होते हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आपके हस्बैंड का आधार कार्ड, कुछ भी आप ला सकते हैं, बट प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए। जब भी डॉक्टर के पास जाएँ अपनी पूरी पुरानी फाइल साथ लेके जाएँ और अपने बच्चे का ग्रोथ का और सब चीज़ों का ध्यान रखें। आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके दीजिए। मैं या मेरी टीम में से कोई भी जल्द से जल्द उन क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक यू। हैप्पी प्रेगनेंसी।